हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपने थर्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो ये बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में ये बताया था। अगर आपने चैनल में नए हैं तो पुराने वीडियो जाके देखिए। मैंने बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स और सेकेंड वीडियो हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेड कैसे करते हैं। मैंने आपको वहां पर ये बताया था कि एक सपोर्ट रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि रेजिस्टेंस के पास एक ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन होगा। वहां से हमको ये पता चलेगा कि रेजिस्टेंस पॉइंट है, और सपोर्ट पॉइंट के पास हमको ये कंसीडर करेगा कि यहाँ पर एक बड़ी वाली कैंडल बनी है, ह्यूज कैंडल, तो ये एज अ सपोर्ट का काम करेगा। जब भी स्टॉक यहाँ पर आएगा इस प्राइस पे तो हम बाय करेंगे। जब भी स्टॉक इस प्राइस पे जाएगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे। इतना मैंने आपको पुराने बेसिक में बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, और आगे की चीजें मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन रूल्स को आप कॉपी में लिख लीजिए। आगे आपको जब भी आप रेफरेंस के लिए करेंगे तो ये आपको काम आएगा। रूल सबसे पहला ये है कि जब ये जोन ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहला रूल अपन ये समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जहां से हमको ये पता चल रहा है कि ये जो है सपोर्ट का काम करेगा, और अपसाइड पे एक ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप जोन कैसे ड्रॉ करेंगे? जहां इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है आप वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जहां विक का लो रहेगा यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर अपने को क्लियर कंसिडर हो जाएगा कि ये एज अ एक जोन है। सेम आप अपसाइड पे ये करेंगे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, और इसके हाई पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से आपको ये क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? जब भी आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको एक जोन ड्रॉ करके यहाँ पर आपको रख देना है, और सेम आपको रेजिस्टेंस के साथ करना है। जब भी आप एक रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट को मार्क करके रख लेना है। अब वेट करना है आपका कि स्टॉक जो है इस प्राइस पे, या इंडेक्स जो है इस प्राइस पे कब आ रहा है। जैसे ही आपका स्टॉक या इंडेक्स इस प्राइस पे आएगा तो आप इस लेवल पे यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पर रहेगा, और टारगेट आपका मिनिमम 1:2 का तो टारगेट आपको फॉलो करके चलना है। 1:3 तो मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। 1:2 आपको फॉलो करके चलना है यहाँ पर। सेम आपका रेजिस्टेंस पॉइंट के पास कैसा रहेगा? जब भी आपका प्राइस रेजिस्टेंस पॉइंट के पास पहुंचेगा, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जैसे ही ये इस प्राइस पे टच करेगा वैसे आप इसको सेल कर दीजिए। यहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और डाउन साइड के लिए आप मिनिमम सेम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 को आप फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपके बेसिक रूल हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर आप मार्क करके रखेंगे, यहाँ एंट्री होगी आपकी जब ये फर्स्ट टाइम आएगा, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेकंड, फर्स्ट टाइम आने के बाद ये मूव कर गया, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम आया। जब ये सेकंड टाइम आएगा तो आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे, आप ये भी रूल लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये वाले जो सपोर्ट जोन है ये वीक हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे ये जब फर्स्ट टाइम आता है तो फ्रेश लेवल रहता है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है। सेकंड टाइम आता है तो यहाँ पे वीक हो चुका रहता है। सेम अगर रेजिस्टेंस के अपसाइड पे जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस के पास 2 बार जा चुका है तो रेजिस्टेंस उसका वीक हो चुका है। इट मींस थर्ड टाइम पे हो सकता है वो क्रॉस कर दे, या हो सकता है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी के साथ कम कर सकते हैं, और क्वांटिटी से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। चलिए इसी को हम चार्ट में समझते हैं। चार्ट में हमको कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में एग्जाम्पल निकाल के दे रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। उसके बाद आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी यूज करेंगे तो आपको स्टॉक्स की एंट्री मिल जाएगी, आप स्टॉक्स को ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो भी आपको क्लियर मिल जाएगा। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मंथ का डेटा देखना है, उसके ऊपर का डेटा नहीं देखना है। इतना जो टाइम पीरियड रहता है ये लोगों को याद रहता है 1 मंथ का, कि 1 मंथ पहले कहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, तो लोग इसको हमेशा ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये 6 मंथ डेटा पुराना किसी को याद नहीं रहता, तो ये चीज आपको ध्यान रहे। जो रूल्स है आप उसको लिख के रख लीजिए, आपको आगे के रेफरेंस के लिए काम आएगा। अभी हम यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम में आपकी आई ट्रेन हो जाए इस वजह से मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देखते हैं, आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में जोन कहाँ पे ड्रॉ है, मैं आपके रिफ्रेश लेवल कर देता हूँ इसको। हाँ, आरती इंडस्ट्री में यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि ह्यूज कैंडल का जो फॉर्मेशन है
वो ये वाली जो है कैंडल है यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है लेकिन इस कैंडल में सबसे बेसिक चीज क्या है कि इसमें यहाँ पर विक का कोई फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इस रीजन से आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप कहाँ पे कंसिडर करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस में मत लेके आना। आपकी जो एंट्री लेवल है वो ये रहती, आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर जितनी भी विक का फॉर्मेशन होता उतना आपका स्टॉप लॉस रहता। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक इमेजिनरी विक कंसिडर करके चल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर एक विक बनी थी जिसके रीजन से हमने इसको कंसिडर किया है। अब आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, स्टॉक जैसे ही इस प्राइस बैंड पे आया, आप देख सकते हैं इसने रिस्पेक्ट किया, जैसे इस प्राइस बैंड पे आया मैंने आपको बताया था आप इसको बाय कर लीजिए, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए और मिनिमम टारगेट जो है 1:2, 1:2 अगर आपको नहीं पता है तो आपका जितना भी स्टॉप लॉस का पॉइंट निकला है, जैसे 20 रुपीज अगर आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट निकला है तो 1:2 मतलब आप मिनिमम टारगेट जो है वहां से 40 रुपीज का तो भी आपको लेना ही लेना है। वैसे इन्वेस्टमेंट में जो है 1:3 का टारगेट रहना चाहिए। इट मीन्स अगर आप 20 रुपीज का रिस्क ले रहे हैं तो आपका मिनिमम टारगेट जो है वो 60 रुपीज का तो भी रहना चाहिए। पहली एंट्री हमने यहाँ पर ये देखे कि यहाँ पर एंटर करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रहता है, अपसाइड पे टारगेट जो है अपने को इजीली मिल गया 1:2 का। सेकंड स्टॉक हम देखते हैं, यहाँ पर बिक नहीं थी इस वजह से कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड स्टॉक अगर हम देखें तो एसीसी, एसीसी में कुछ फॉर्मेशन हुआ था क्या वो देख लेते हैं। हाँ, एसीसी में एक फॉर्मेशन दिख रहा है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जहां बड़ी कैंडल बनेगी वहां पर एक रेजिस्टेंस का काम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जोन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। जोन मैंने आपको बताया था कैसे ड्रॉ होता है, जैसे आप पिक को कंसीडर करते हैं, बॉडी को कंसीडर करते हैं तो आपका जोन ड्रॉ हो जाता है। ये जोन मैंने यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि आप यहाँ पे एक बड़ी कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो पहली बार इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हमने इस जोन को यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ मैं आपको एक रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर इसके एंट्री पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमने एक जोन ड्रॉ किया, मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी जो है वो कंसीडर होनी चाहिए। यहाँ पहले इसको ही समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इसकी सेलिंग पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पर रिजेक्शन मिला और स्टॉक डायरेक्टली नीचे आ गया। जैसे इस कोई भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वो एज अ सपोर्ट का काम करता है, ये भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आप चैनल में नए हैं तो आई बटन में मैंने वीडियोस रख दिए हैं, आप वहां से जाके एजुकेशनल सीरीज के पूरे वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब कोई भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है या कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ह्यूज कैंडल से इसका ब्रेकआउट हो रहा है, अगर जैसे कि ये ह्यूज कैंडल दिख रही है हमको यहाँ पे, तो ये ह्यूज कैंडल से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इट मीन्स अपने को क्या मार्क करना है ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ह्यूज कैंडल आप कैसे कंसिडर करेंगे, 10% की कैंडल या 8-9% की कैंडल। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे 234 रुपीज की कैंडल है, स्टॉक जो है 1691 रुपीज 1700 का था, 10% मतलब 170 रुपीज होता है। इट मीन्स ये 15% की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका हम बॉडी कंसीडर करेंगे, इसके हम यहाँ पे विक कंसीडर करेंगे और ये हमारे लिए एज ए जोन का काम करेगा। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे फॉल हुआ तो पहले इसने एक स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद जब यहाँ से यू टर्न मारा तो आप अभी प्राइस बैंड देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप एक री एंट्री मारते हैं, री एंट्री का भी रूल बता देता हूं मैं आपको। आपका अगर फर्स्ट टाइम स्टॉक आया और फर्स्ट टाइम अगर आपका एसएल हो चुका है तो आप एक री एंट्री वहां पर कर सकते हैं सेकेंड टाइम में, उसके बाद हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको री एंट्री मिली, री एंट्री अगर आपकी 1800 रुपीज के पास होती तो आप अपसाइड पे देख सकते हैं स्टॉक जो है 2600 रुपीज को अभी टेस्ट कर चुका है या 2600 रुपीज के पास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा सा निकल के आता। ऐसे ही अगर हम और भी स्टॉक देखें तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। ये भी एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है, अदानी विल्मार, अदानी इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक में भी एक ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जैसा कि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन था। उसके बाद स्टॉक में कुछ न्यूज आई थी, स्टॉक फॉल हुआ था। यहाँ पर अगर आप जोन ड्रॉ करके रखते पहले से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाता। हाँ, यहाँ पर अगर आप जोन ड्रॉ करके रखते तो आपको क्लियरली दिख गया था कि जब भी स्टॉक जो है इस प्राइस पे आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, नीचे का स्टॉप लॉस दूंगा और अपसाइड पे टारगेट के लिए रखूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जोन था, यहाँ पर अगर आप पहली बार एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सेकेंड टाइम आपकी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंट्री हुई, अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखते तो आप कहाँ पर टारगेट रहता आपका, 1750 के पास आपकी एंट्री हो रही थी। स्टॉक अभी 3200 के पास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 80-90% का आपको रिटर्न मिल चुका है। देख रहे हैं आप कितना इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या
आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए, ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है वो देख लीजिए। जैसे चलिए आरती इंडस्ट्री में ही देखते हैं अभी ह्यूज कैंडल कहाँ बनी थी। जैसे यहाँ पर हमको ह्यूज कैंडल दिख रही है लेकिन इसके विक का फॉर्मेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। आप इसको यहाँ पे जोन ड्रॉ करके रख सकते हैं किस टाइप का, कुछ थोड़ा सा स्टॉक को मार्जिन देके इस टाइप का जोन ड्रॉ करके रख सकते हैं। जैसे स्टॉक आपका इस प्राइस के पास आएगा आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, नीचे पे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी आई स्टॉक जो है ऑलरेडी अपसाइड पे मूव कर रहा है तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। एसीसी में आप देख सकते हैं, एसीसी में ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम में मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिख गया। हाँ, जैसे कि एसीसी में आपको मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो जोन है एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ये बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ आपको ये जोन का फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक ड्रास्टिकली मूव हुआ, यहाँ से स्टॉक ड्रास्टिकली मूव हुआ। अगर आप यहाँ पर जैसा रूल बताया था यहाँ पर अगर आप इसको मार्क करके रखते नीचे पे, आप विक तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी दिख नहीं रही है, अगर विक में आप इसको स्टॉप लॉस लगा के रखते तो एग्जैक्टली ये इसी जोन के पास आया और जोन के पास इसने टच करके अप साइड पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने मूव किया। डेली टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में या आईपीओ जो अभी नए वाले आए हैं उन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं। फ्रेश जोन होना चाहिए जो 30 डेज के अंदर का हो, वहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसा यहाँ पर भी एक जोन दिख रहा है, जैसे आप ये ह्यूज कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं, इस टाइप का कुछ जोन आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 88 रुपीज से 86, अगर 88 रुपीज का स्टॉक है 10% मतलब 8.8 रुपीज होता है, तो ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर हम एक जोन बना के इस पे यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। अपसाइड पे आप देख सकते थे कि स्टॉक किस तरीके से मूव हो रहा है। इसी में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो भी आपका ह्यूज कैंडल का फ्रेश लेवल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी विक नहीं दिख रही है, लेकिन अभी इमेजिनरी हम कंसीडर करके चलते हैं कि हाँ यहाँ पर अगर विक बनती तो किस टाइप की बनती, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर आप सेल करते, विक अगर होती तो यहाँ आप स्टॉप लॉस डालते, देखिए यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पर प्राइस आ नहीं पाया उस टाइम पे, यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस दिया, फिर से एक री एंट्री करते आप अगर वन टाइम वाले रूल के साथ, तो यहाँ पे भी आपको फिर से प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता। इसी टाइप से आप सपोर्ट भी अपना ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पर आपको सेल करना है ये भी आपको मिल जाएगा, कहाँ पे आपको बाय करना है ये भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको एजुकेशनल सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।